गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले ग्लोबल देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो आज जो क्लोजिंग हुआ बैंक निफ्टी का 53,500 की चीज़ जस्ट 2.45 पे क्लोज हुआ। कुछ देर पहले हम लोग सेंसेक्स का देखे थे और निफ्टी जो हुआ है वो 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ। अगर हम लोग ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल बात में गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, और अगर डाउ जोन्स नस्दैक की बात करें तो नस्दैक पॉजिटिव और डाउ जोन्स भी पॉजिटिव है, माइल्डली पॉजिटिव इसको बोलेंगे, इसको माइल्डली पॉजिटिव कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ भी देख लेते हैं, और मार्केट ब्रेथ में अगर आप देखेंगे तो 1359 स्टॉक एडवांस कर रहे थे और उसके अगेंस्ट में 1196 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। स्टार्टिंग में अगर इसको आप देखें तो अच्छा मूव किया था। एक टाइम आया जहाँ पे बियर और बुल दोनों बराबर आ गए थे, फिर बाद में ऐसे ऐसे साथ में चलने लगे। तो इससे अभी क्या हो रहा है कि कमिंग वीक में फेड की मीटिंग है, और फेड की मीटिंग की वजह से मार्केट में फिर एक अनसर्टिनिटी आ गई है। खैर हम लोग देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। देखिए, दो लेवल याद रखिए। जब तक 24,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो हम साइडवेज रखेंगे, ठीक है। और नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो होगा आपका 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इमीडिएट सपोर्ट नहीं, इमीडिएट सपोर्ट आपका 24,600 भी है। 24,600 है, जो कल हम लोगों ने बात किया था कि अगर 700 तोड़ेगा तो 600 तक आएगा। आज एग्जैक्टली वहीं तक आया और फिर वहाँ से मार्केट बाउंस कर गया। तो ये दो लेवल आप याद रखिएगा, 24,800 के ऊपर ही मामला बनेगा। अगर टेक्निकल की बात करें तो आप यहाँ से आप देख लो, यही वो लेवल है 24,800, और 24,800 और नीचे वाला लेवल जो होगा वो हमारा होगा कहीं ये वाला, ठीक है। राउंड फिगर में इसको 24,500 मान लेते हैं। अब जब तक ये ब्रीच नहीं करता है इन ईदर वे, चाहे वो नीचे की साइड की हो और चाहे वो ऊपर का हो, तब तक कुछ करने मतलब नहीं करने में ही भलाई है। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप मेरा पूछें कि मेरा सेंटीमेंट क्या है, वो मेरा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मेरा सेंटीमेंट यहाँ से ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि शायद बुलिश मेरा व्यू यहाँ से निकल के आ रहा है, साइडवेज टू बुलिश। पहले साइडवेज टू बियरिश था, अभी नेगेटिव टू पॉजिटिव में इंस्टेंस चेंज हो गया। क्यों हुआ है उसकी भी रीज़न देख लेते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे ये बनाया था, फिर नीचे आया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, और एक बार फिर अब चांसेज है और इसके ऊपर निकलेगा ना तो ये 24,200 25,200 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट नॉट द टेक्निकल लेवल। 25,200 एक इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन के आ रहा है, जो आगे चल के वहाँ से एक रुकावट बन सकता है। तो जब 24,800 पार करेगा तो फिर 300 से 400 पॉइंट हमें ऊपर मिलने के चांसेज हैं। अगर वही हम इंट्राडे की बात करें इसकी, तो आज देखिए क्या हुआ, बस यही लेवल है बॉस। अब कल काम करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे यानी कि 600 पे, अगर 600 तोड़ा तो फिर 500 देखने को मिल जाएगा, फिर 500 देखने को मिल सकता है, और ऊपर में 800 याद रखिएगा। और जो ब्रॉडर रेंज कहेंगे तो 24,500 से लेके 24,800 ये हमारा एक ब्रॉडर रेंज कहलाएगा, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो मेन ये है तो 53,300 से लेके 54,000, जो पहला हमारा ये होगा वो 54,000 का होगा, और 54,000 के बाद ही कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि
यहाँ पे कई दिनों से देख रहे हैं यही मार्केट, कहाँ कुछ, बस एक दिन अगर ये छोड़ दिया जाए तो बाकी वो ऐसे ही टाइम पास किया है। ठीक है, आज भी कुछ खास हुआ नहीं, जस्ट 2 पॉइंट का मूवमेंट क्लोजिंग बेसिस पे हुआ है। अब इनका जरा इंटरडे हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरडे चार्ट में हम एक ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली लेवल यानी 700, ठीक है, 53,700 के ऊपर अगर निकला तो हम वहाँ पे 200-300 पॉइंट यानी 5400 एक बार टेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे थोड़ा 53,300 तो फिर वो थोड़ा तेज़ गिरेगा, और कहाँ तक गिरेगा, 53,000 तक गिर सकता है। तो हम लोगों को दोनों साइड के लेवल तैयार रखने होते, ये नहीं कि हाँ भाई हम एक ही साइड में चल दिए। जिधर का प्राइस एक्शन वहाँ पे लाइव मार्केट में कंफर्मेशन देता उधर काम किया जाएगा। बस सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट निगेटिव साइडवेज टू पॉजिटिव ही रखना बेटर होगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टॉक में हमारे पास, उससे पहले थोड़ा FII-DI की एक्टिविटी देख लेते हैं। आज है 16 दिसंबर और आज दोनों ही बड़ी ही क्यूट सा सेलिंग किए हैं। FII जस्ट 278 करोड़ का सेल किया है और DI ने भी सेल किया है 234 करोड़ का। और 3-4 स्टॉक्स हैं जिनके जो थोड़े न्यूज में हैं। पहला है गेल। अब इसमें क्या है कि कतर एग्री हुआ है LNG शिपमेंट हर महीने सप्लाई करने के लिए, हर महीने सप्लाई करने के लिए। और वो जो सप्लाई स्टार्ट होगा वो अप्रैल 2025 से लेके स्टार्ट होगा, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो मार्च 2030 तक के लिए हुआ है। तो एक गेल के लिए एक अच्छा ये पॉजिटिव न्यूज कह सकते हैं। उसके आगे NBCC भाई धीरे धीरे इसको हर 2 दिन 4 दिन पे छोटा बड़ा मीडियम साइज का ऑर्डर मिलता जा रहा है। अब एक्यूमुलेशन चल रहा है, इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है। और फंडामेंटल अगर देखें इसका तो फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, और ये लॉन्ग रन का घोड़ा मेरे हिसाब से साबित हो सकता है। ठीक है, अभी इसको जो ऑर्डर मिला है 2 जगह से मिला के 489.6 करोड़ का ऑर्डर मिला, और ये दोनों ऑर्डर छत्तीसगढ़ और जयपुर से मिला है। आरवीएनएल भी एक ऐसा कंटेंडर है जिसको हर अल्टरनेट डे पे या डेली बेसिस पे उसको कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलता रहता है। अभी फिर फ्रेश ऑर्डर मिला है आरवीएनएल को, और वो मिला है 270 करोड़ का। एक टेक्समैको रेल है, उसको भी ऑर्डर मिला है 188 करोड़ का। एक ये टीटागर है, ये टीटागर, इसमें भी इसका चार्ट देखिएगा बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। तो अभी रेलवे थीम में मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई है, तो नज़र हम लोग रख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही होगा। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बाई सेल करने से पहले ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। और ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हाँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।